की छुट्टी दी जाती है तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन आ जाता है कि अयूब खान के दौर में जो कुछ हुआ वो माफ, ज़ियाउल्लाह के दौर में जो कुछ हुआ माफ, कराची में जो कर साहब पीपल पार्टी ने कत्लेआम किया था पिंडी में, ये जो कुछ होता है ये माफ, इसलिए उन्होंने रखा है। आज ये जो कहा जा रहा है फिर किसको आप पकड़ेंगे? फलाने को जिंदगी भर के तमाम जुर्मों का फौजदारी और वो कोई पूछगछ नहीं होगी, फिर इंसाफ की जरूरत क्या है? खुदा ताला ने तो अपने पहले नबी पैगंबर उसको आदम अलैहिस्सलाम एक मामूली नरजस पे फारिग कर दिया। देखो इस बात से मैंने आपको सिर्फ इससे मना किया कि वहाँ मत जाओ, तुम चले गए निकलो। उन्होंने बात की कि किसी जालिम को पैगंबर नहीं बनाया। मैं इसलिए ये निश्चय करता हूँ कि कोई आदमी उस वक्त तक नबी या पैगंबर नहीं बनाया जब तक उसमें ये सलाहियत नहीं थी कि वो जालिम तरीन हुकूमत के सामने खड़ा हो। सर यहाँ पर आइन पर हमले की बात की तो ये हमला एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, और इसमें सियासी जमातों का क्या रोल है और क्या किरदार वो अदा कर रहे हैं। महमूद खान अशरफजई साहब कार की बात की, साबका फाटा प्लस खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जिस तरह के लोग उठे और वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल थी, जिस तरह की दहशतगर्दी थी, और फिर अभी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जो मस्जिदों में कुत्ते बांधने की बात की, तो उसके खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही है, और फिर क्या आपको लगता है कि चीफ ऑफ कार से कुछ बनेगा? अलामा साहब से मेरा सवाल है कि अलामा साहब आपने डाकू की बात की, तो ये डाकू कौन है और इसका सरबराह कौन है? दुनिया के मसाइल डाल देखिए मुकम्मल वजाहत है, पूरे मुल्क का बच्चा जानता है। कोई इस कमरे में मौजूद शख्स या जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, मुल्क के अंदर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम में किसका असर है और किसकी बात मानी जाती है और किसका तसल्लुत है। इसके बारे में किसी को इब्हाम नहीं कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके बारे में भी किसी को इब्हाम नहीं कि हम सियासतदान और हमारे सियासतदानों के अंदर मौजूद एक ग्रोह वो हमेशा कोलूशन के लिए, वक्ती इक़्तिदार के लिए वो अपनी सर्विसेज पेश करता है। और इस वक्त सिर्फ ये बात सियासतदानों तक महदूद नहीं रह गई, हमारी हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ द लैंड, उनके जज साहिबान का भी एक ग्रोह है जिसने अपनी सर्विसेज पेश कर रखी है। और वो मीसाके जमहूरियत और वो जमहूरियत की दाई जमातें जिनके नजदीक वोट को इज्जत दो उनकी सियासत का एक कॉर्नरस्टोन था, वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिसके लिए इस आईन का दिफा 1973 की आईन की सियासत तमाम कुर्बानियां न सिर्फ उनकी क़यादत की बल्कि उनके लातादाद वर्कर्स की, अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखती। और सारी पॉलिटिकल क्लास जो इस वक्त हुकूमत में है, दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम कभी ये तवक्को नहीं करते थे कि वो पपेट्स एंड पॉन्स का किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान के अवाम और उनके बुनियादी रियासत के मुआहदे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमला आवर होंगे। कि अल-किनाया तो अबलगु मिन अत-तसरीह, सराहत करने से, वाज़ेह बयान करने से जो किनाया होता है ना, उसमें बड़ा मज़ा लुत्फ होता है। जैसे निके का बात लुत्फ होता है, लिहाजा ये निके का अब्बा है जो सबसे बड़ा डाकू है। ये बताइए, कहा जा रहा है मुशावरती इजलास बुलाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आपसे पहले पहुँच जाती है, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बकोले आप लोग गोलियां चलती है, तो क्या प्लान है आपके पास, प्लान बी? और दूसरा, जो इस मुल्क के नौजवान है वो क्या करेंगे, क्या आगे उनका मुस्तकबिल है? प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ये जब अपने मीटिंग में पहुंचना है, ठीक है।